गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम भारत के जो भक्ति आंदोलन था उसके बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई और पूरे भारत में जो भक्ति के प्रति महापुरुषों ने अपनी अपनी जो भक्ति धारा थी उसका प्रचार प्रसार किया। तो आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत में भक्ति धारा की। दक्षिण भारत में है वो भक्ति धारा का उदय किस प्रकार और किस प्रकार से आगे बढ़ा। भक्ति धारा की लोकप्रियता दक्षिण भारत के में 7वीं और 9वीं सदी के बीच देखने को मिली कि 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच में जो भक्ति धारा की लोकप्रियता थी वो बढ़ने लगी थी। इसका श्रेय वहाँ के गुम्मक्कड़ी साधुओं को जाता है कि दक्षिण भारत में भक्ति धारा का प्रसार किसके द्वारा किया गया। जो गुम्मक्कड़ी साधु थे, यानी घूमते फिरते रहते थे, एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, वो घूमते आज इस गांव में कल दूसरे गांव में। तो जो गुम्मक्कड़ी जो साधु थे उनके द्वारा भक्ति धारा का प्रसार किया गया। इन गुम्मक्कड़ों को ने शिव भक्त नयनार के नाम से जाने जाते हैं। यानी ये जो गुम्मक्कड़ थे, साधु थे, इनको शिव भक्त नयनार के नाम से जानते। क्वेश्चन आ सकता है कि नयनार क्या होता है। तो दक्षिण भारत में गुम्मक्कड़ी जो साधु थे, शिव भक्त थे, उनको नयनार के नाम से जाना जाता है। कुछ विष्णु भक्त थे, उनको आलवार कहा जाता है। जो शिव जी के भक्त थे उनको तो नयनार, और जो विष्णु के भक्त थे उनको अलवार कहा जाता था। इन गुम्मक्कड़ी साधुओं की विशेषता थी कि ये गांव-गांव जाते और देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर काव्य लिखते और उन्हें संगीतबद्ध करते। यानी गांव-गांव में जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा करते, संगीतबद्ध तरीके से भजन गाकर, कविता गाकर, इस तरह से लोगों को गाकर संगीतबद्ध तरीके से उसको गा गा कर लोगों को इससे अवगत कराते। नयनार और अलवार संतों में अनेक जातियों के लोग शामिल थे, कि केवल एक जाति के लोग ही नहीं थे, बहुत सारी जातियों के लोग शामिल थे। नयनार और अलवार संतों में कई ऐसे थे जो कुम्हार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया जैसे वर्गों में पैदा हुए तथा अनेक उस समय मानी जाने वाली अस्पृश्यता जातियों में पैदा हुए थे। कि केवल उच्च वर्ग के लोग ही नहीं थे, सभी सामान्य वर्ग और हर वर्ग के जो अस्पृश्य मानी जाती थी, छुआछूत की जाती थी, जो निम्न जाति थी, क्षुद्र थे, क्षुद्र, ऐसी जातियों में भी ऐसे लोग जो है महापुरुष थे, जो संतों का प्रचार प्रसार करने वाले थे, उनका जन्म हुआ था। तथापि वे अपने उच्च विचारों एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के कारण देश में समान रूप से प्रसिद्ध हुए। ये अच्छी शिक्षा दी उन्होंने, नैतिक मूल्य और अच्छे विचारों की, उच्च विचारों की जो शिक्षा देने के कारण आज वो देश में प्रशंसनीय है, सम्मानित है। प्रमुख नयनार संतों के नाम है अपार, सबंदर, सुंदरार, मणिक सागर। प्रमुख अलवार संतों के नाम में है, नयनार थे वो शिव भक्त थे, अलवार विष्णु भक्त। पेरिय अलवार की बेटी अंडाल, नम्मा अलवार, तोंडर डिपोटी अलवार आदि। भक्ति परंपरा के अधीन दक्षिण में कर्नाटक में 11वीं सदी में रामानुज ने विष्णु की पूजा पर जोर दिया। कि रामानुज थे, उन्होंने विष्णु की पूजा पर बल दिया, जोर दिया। अब है रामानंद। दक्षिण भारत के प्रमुख संत ये हैं रामानंद। रामानंद भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक कड़ी तथा सेतु के समान थे, यानी आपस में जोड़ने वाला एक प्रमुख जो संत थे। वो दोनों उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो भक्ति धारा को आपस में जोड़ने के लिए
इन्होंने काफी प्रयास किए। ये उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने भक्ति के द्वारा जन जन को नया मार्ग दिखाया। एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर की पूजा करना, अलग अलग ईश्वर नहीं, कि ईश्वर एक है, कि एकेश्वरवाद एक ही ईश्वर की पूजा करने पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया। रामानंद सागर ने किसकी भक्ति पर बल दिया था? राम की भक्ति पर, कि एकेश्वरवाद पर बल देते हुए वो राम की भक्ति पर बल देते थे। जाति भेद का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया, यानी जाति भेद का भी विरोध किया, छुआछूत का भेद किया, वह सामाजिक समानता पर बल दिया। उन्होंने संस्कृत के बजाय बोलचाल की भाषा में उपदेश दिए, जिससे जन साहित्य का विकास हुआ। कि आम जो भाषा थी, साधारण बोलचाल थी, उस भाषा में उपदेश दिए, जिससे जन साहित्य का विकास हुआ। रामानंद सागर के शिष्यों में सभी जातियों के लोग थे, जिनमें रैदास, दन्ना, पीपा आदि प्रमुख थे। अब भक्त कवियत्री अंडाल, जो भक्त कवियत्री अंडाल थी, दक्षिण भारत की प्रमुख संत मानी जाती थी। तो भक्त संतों में से एक अंडाल को दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है, दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है? तो भक्त कवियत्री अंडाल। अंडाल द्वारा रचित थिरुवाई की रचना आज भी गाई जाती है। अंडाल का जन्म 8वीं सदी में हुआ था। प्रमुख भक्त संत कौन कौन से थे? तो रामानंद, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, रविदास, दादू, मीराबाई, चोखा मेला, समर्थ गुरु रामदास, ये प्रमुख संत वे दक्षिण भारत के प्रमुख संत थे। अब उत्तर भारत में भक्ति धारा की, उत्तर भारत में जो भक्ति धारा थी वो किस प्रकार बही? तो उत्तर भारत के प्रमुख संतों में कबीरदास जी का नाम सबसे सर्वप्रथम आता है। कबीर मात्र भक्त संत न होकर बड़े समाज सुधारक थे। केवल ये संत ही नहीं थे, भक्ति नहीं थे, बल्कि बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में पहली कुरीतियों का डटकर विरोध किया, जो पाखंड थे, आडंबर थे। समाज में जो कुरीतियां थी, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता, ऊंच नीच आदि जो पाखंड थे, कि मंदिरों में क्षुद्रों को नहीं जाने देना, मूर्ति पूजा, इन सब का डटकर विरोध किया और गुरु पर अधिक महत्व दिया। जनसाधारण की भाषा में उन्होंने बताया कि प्रभु सबके हैं, उन पर किसी वर्ग, व्यक्ति तथा जाति धर्म का अधिकार नहीं है। उन्होंने जनसाधारण की भाषा में बताया कि ईश्वर है, भगवान है, वो सबके हैं, किसी एक जाति का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक धर्म का उस पर अधिकार नहीं है, वो सभी के लिए समान है। सभी की जो रचना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। कबीर धार्मिक क्षेत्र में सच्ची भक्ति का संदेश देकर प्रकट हुए थे, कि धर्म के क्षेत्र में सच्ची भक्ति का संदेश लेकर प्रकट हुए थे। झूठ पाकड़ का कहीं पे भी नाम नहीं था। महात्मा बुद्ध के बाद कबीर, गुरु नानक आदि ने भी जातीय असमानता का विरोध किया था। जातिगत जो असमानता थी, भेदभाव था, उसका विरोध किया। जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। कबीर के अनुसार सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं, कि सभी व्यक्ति होते हैं वो जन्म से समान ही होते हैं, सभी के एक जैसे ही दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग में, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो। जिस व्यक्ति ने अपने पवित्र कर्मों से भक्ति को अपनाया, उनकी जाति का संबंध पूछना अनुचित है। यानी जिन्होंने अच्छे कर्म किए, अच्छी भक्ति की है, तो उनके बारे में जाति पूछना गलत है, अनुचित है। और चाहे उच्च वर्ग में जन्म लिया हो, अगर उसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो उसे श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। कबीर कर्म की श्रेष्ठता पर बल देते थे, यानी जातिगत जन्म, जाति के पर आधार पर नहीं, कर्म की, अच्छे कर्म करने वाला ही श्रेष्ठ होता है। ईश्वरीय एकता के संदेश के कारण हिंदू व मुसलमान उनके सभी अनुयायी बनने लग गए थे, कि एकेश्वरवाद को बल देते थे। ईश्वरीय एकता के संदेश दिया
कि अल्लाह ईश्वर सब एक ही है। तो इस कारण हिंदू और मुसलमान थे वो उनके अनुयायी बनने लग गए थे। समकालीन समाज व धर्म के क्षेत्र में उनकी बातों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कबीर के उपदेश हमें अपनी साखियों व उनकी जो साखियाँ थी या पदों थे उनमें मिलते हैं। कबीर ने बाहरी आडंबरों का कड़ा विरोध किया। बाहरी आडंबर थे जैसे मूर्ति पूजा है, पाखंड है, जो भगवान के जो दिखावा करते हैं, तिलक लगाना है, तो ऐसी पाखंड जो धार्मिक पाखंड थे इनका विरोध किया। उन्होंने अपने दुआओं में कहा था कि पत्थर जे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासे तो चाकी बली जो पी सिखाए संसार है। इस तरह से कबीरदास जी थे वो मूर्ति पूजा का भी डटकर विरोध करने लगे किया था। कबीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी बहुत कम है कि वो उनका जन्म वो कहाँ हुआ था। ऐसे माना जाता है कि जुलाह परिवार में उनका जन्म हुआ था। मान्यता है कि वे 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। उनका पालन पोषण बनारस व उसके आसपास रहने वाले जुलाई परिवार में हुआ था। कबीर के भजन कई गुमंतु धार्मिक गाए गाते हैं और ये भजन काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं। इनमें से अनेकों को गुरु ग्रंथ साहिबा, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित किया गया है। उनकी जो प्रसिद्ध जो रचनाएं थी गुरु ग्रंथ साहिबा, पंचवाणी, बीजक, इनमें संग्रहित किया गया है। कबीर ने गुरु को ईश्वर के अधिक महत्व दिया कि गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व दिया था और कहा था कि गुरु गोविंद दोनों कड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब भगवान गुरु से बड़ा भगवान है, भगवान से बड़ा गुरु को बताया है। इस प्रकार से कबीरदास जी थे वो प्रमुख संत जो उत्तर भारत में रहने वाले जो प्रमुख संत थे, निर्गुण धारा के प्रमुख संत माने जाते हैं और ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा न करके पाखंड और जो भेदभाव था जातिगत उनको मिटाने का काफ़ी प्रयास किया। इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि कबीर के बारे में आप क्या जानते हैं। कबीर के जो काव्य के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रामानंद सागर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दक्षिण भारत में भक्ति धारा का उदय किस प्रकार हुआ। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं जिनका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं।